गेंदबाजी करेंगे सागर। पहली गेंद लगे तैयार होते हुए सागर लेफ्ट हैंडेड के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट आएंगे। पावर प्ले का पहला वो, दो फील्डर 30 सर्कल के बाहर। सागर चले रवि को, बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप से बाहर जाती हुई गेंद, खेलने की कोशिश की थी बल्ले के साथ तो कोई संपर्क नहीं है और बाकी का काम पूरा किया नंदू उल्फे ने। बहुत बड़ी टीम है नंदू उल्फे, सुमित, मनोज, सागर, इंद्रजीत बावड़ेकर, बहुत तगड़ी टीम है। शॉट आ गई है, गेंद हवा में, नीचे इंद्रजीत, कैच पकड़ी गई है, पहला झटका लगा, बिना खाता खोला, टाटा बाय बाय रवि। बहुत अच्छी गेंद थी और इसके ऊपर कड़ा प्रहार करना चाहते थे रवि क्योंकि उनकी शैली है आक्रामक खेलना और ठीक तरह से बल्ले पे आई नहीं है। इंद्रजीत बावड़ेकर ने डीप में इसको लपक लिया है मिड विकेट के क्षेत्र में, पहला झटका लगा है, बिना खाता खोले विकेट का पतन। यावेळेला मी अतिशय चांगल्या रेड रॉकर्स करौली की टीम यहां से पहला झटका उनको लगा है। रेड रॉकर्स बनाम अमन आउटे युवा मंच, विकेट का पतन। रेड रॉकर ध्रुवा स्पोर्ट्स करौली बनाम अमन आउटे युवा मंच के बीच मुकाबला। बल्लेबाजी के लिए एक और लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज मचिंद्र आते हुए, मचिंद्र, और इस बार भी गेंद हवा में, इस बार भी विकेट का पतन। लगातार दो गेंदों में दो सफलता मिलते हुए स्पीड स्टार सागर इस बार छाते हुए लगातार दो गेंदों में दो बड़े शिकार करते हुए सागर। तो लगातार दो गेंदों पे दो विकेट आ गए हैं। अभिजीत बल्लेबाजी के लिए आएंगे, हैट्रिक का मौका क्रिएट किया है सागर। अभिजीत, 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 सागर चले, हैट्रिक का मौका है, अभिजीत सामना करेंगे। और यहां पे भी मौका था हैट्रिक का, लेकिन थोड़े से नंदू उल्फे के सिर के ऊपर से गेंद गई है और विकेटों के पीछे से वो सिंगल आता हुआ। स्कोर बोर्ड पे अब पहला रन लग चुका है, 2 विकेट के नुकसान पे, 2 पे 1 पे 2। शानदार गेंदबाजी सागर द्वारा, वो ऊपरी क्रम के उस सलामी के 2 बल्लेबाजों को पवेलियन की तरफ भेजा है। ऊपरी क्रम के बल्लेबाज मचिंद्र और रवि को। अब स्ट्राइक पे पहली बार आएंगे संग्राम।
शॉट आ गई है संग्राम द्वारा, पीछे फील्डर है, इस बार भी कैच पकड़ी गई है। पहले ही ओवर में 3 शिकार किए गए हैं सागर द्वारा। कमाल की गेंदबाजी होती हुई, जबरदस्त गेंदबाजी सागर द्वारा। कमाल लाजवाब जो है जिसके आगे तूफा भी ढेरे, कमाल लाजवाब जो है जिसके आगे तूफा भी ढेरे। सागर तुझको सूरज बन के चमकने नहीं अब देर, और तुझ में और मुझ में एक ही बात है सेम। मैं शेर पढ़ता हूं और तुझ खेल का बब्बर शेर है, बब्बर शेर। बब्बर शेर की दहाड़ देखिए, पहले ही ओवर में 3 सफलता ले गए। अपने टीम को एक नई ऊंचाई पे, एक नई उम्मीद जागरूक करते हुए इस बार सागर। स्कोर है मात्र 1 रन, विकेट गिरे 3। विकेट गिर चुके हैं। नए बल्लेबाज अब ओंकार देसाई। 3 विकेट गिरे हैं। इस ओवर की शायद अंतिम गेंद होगी, क्या चौथा भी विकेट वहां से ले जाएंगे। गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी, बब्बर शेर की दहाड़ देखने को मिली है। जबरदस्त गेंद है, इस गेंद के ऊपर सिंगल आ चुका है। और यकीन मानिए ये क्रिकेट का ही मैच चल रहा है। हालांकि स्कोर 2 है, विकेट 3 गिरे हैं। 2 पे 3, ये कोई फुटबॉल या वॉलीबॉल का स्कोर नहीं है, ये क्रिकेट का ही स्कोर है। 2 पे 3 नाजुक स्थिति में पहुंची है रेड रॉकर्स करौली की टीम। वो शुरुआती दौर पे है, वो सागर कांबळे जिन्होंने दुबई में खेले गए T10 मुकाबले खेले गए हैं। बहुत सारे मुकाबले रत्नागिरी, लांजा और पुणे, मुंबई, भिवंडी, बहुत सारे इस बंदे ने मुकाबले खेले हैं। और यहाँ पे भी अपना जलवा दिखाते हुए अमन आउटे युवा मंच कागल की तरफ से, और उनका परफॉर्मेंस कमाल का रहा है। और अब गेंदबाजी में परिवर्तन, अब सिटी एंड से गेंदबाजी होगी। तो अब 3 ओवर सिटी एंड से और 3 ओवर पवेलियन से हो गए नहीं, एक ओवर वो बारी बारी से पलटा जाएगा। तो सिटी एंड से गेंदबाजी में संतोष कासवटकर शायद गेंदबाजी के लिए, संतोष कासवटकर लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, ये भी कमाल की गेंदबाज है। संतोष कासवटकर बहुत ही हुनहार टैलेंटेड खिलाड़ी है। मुझे याद है सनिका स्पोर्ट पुरगुट में खेले गए टूर्नामेंट में फाइनल के मैन ऑफ द मैच रहे थे। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, स्लोवर गेंद, चकमा खाते हुए बल्लेबाज। और पीछे नंदू उल्फे ने झट से गिलिया बिखर दी। हल्की सी अपील भी की, लेकिन अंपायर को खारिज किया गया है। अंपायर क्योंकि बहुत ही तजुर्बेदार अंपायर है गणेश गायकवाड़ और पांडुरंग सिरोदे, बहुत कमाल की ये अंपायर पिछले 5 दिन से कड़ी धूप में बहुत ही उम्दा काम इनके द्वारा भी देखने को मिला है। संतोष कासवटकर, उंगली के जादू देखने को मिलने वाला है। और देखते क्या करेंगे अब अगली गेंद लेके। बढ़िया गेंद है, बढ़िया गेंद है, अपील हुई है लेग बिफोर विकेट की, लेकिन अंपायर का मानना है कि ये थोड़ी सी बाहर गेंद पिच हुई थी। एक और गेंद 22 के रूप में रन मिलता हुआ। और बावड़ा प्रीमियर लीग के प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, और पहली बार वहां पे वो प्राइज रखी गई थी बाइक, वो बाइक जीती थी डोगरा चषक में, सॉरी डोगरा चषक में। तो कमाल का प्रदर्शन, 3 पे 3 है, नाजुक स्थिति है, नाजुक मोड़ है। आज पूरे दिन में ये तेज गेंदबाजों का बोलबाला रहा है। आज पूरे दिन कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली है। तो आज जीती है बल्लेबाजी, फील्डिंग कीजिए, रन चेस कीजिए, ये सिंपल टास्क रहा है। एक और अच्छी गेंद देखने को मिली है। बल्लेबाज को ना आता था ना पता था, वैसे ही बल्ला घुमाया था, लेकिन बल्ले के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। एक और गेंद डॉट देखने को मिलती हुई, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन, कमाल कमाल हुआ है आज पूरे दिन में। पहली जो टीम गेंदबाजी करती आई है वो जीतती नजर आई है। संतोष इस बार गति परिवर्तन किया था, सीधा फील्डर के हाथ में, प्रशांत उस क्षेत्र में थे, इस गेंद को रोका गया है। एक और रन 28 सेकंड के साथ स्कोर होता हुआ 4-3
विकेट गिरे हैं, 4 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। पहले 3 विकेट वो पहले ही ओवर में सागर कांबळे को मिले हुए हैं। सागर कांबळे वो अपने गेंदबाजी की छाप छोड़ चुके हैं और इस बार भी गेंद खड़ी हुई है, फील्डर नीचे आएंगे और ड्रॉप हुई है कैच। खराब क्रिकेट, वो पकड़ना चाहिए था कैच, एक आसान लॉलीपॉप कैच था लेकिन वो कैच ड्रॉप हो गई है। और इस गेंद के ऊपर अब फिर एक बार वो 2 रन मिलेंगे, 2 के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 6 पे। स्कोर हो चुका है 6, विकेट गिरे हैं 3। चौथे विकेट का माहौल वहां पे बना था लेकिन ये ड्रॉप हो चुकी है कैच। शाम का समय है, ठंडी ठंडी हवाएं बह रही है, अब फ्लड लाइट पूरी तरह से प्रज्वलित हो चुकी है। एक ओवर गेंद, लेकिन इस बार सीधा आकाश चौहान की गोदी में जाती हुई गेंद। एक और विकेट गिरी है, 4 विकेट गिरी है, स्कोर है मात्र 6 रन। लेकिन यही वो टीम है जिनके 9 विकेट गिरे थे, 10वें और 11वें विकेट ने 12 रन की साझेदारी की थी। जैसे तैसे करके वो 37 रन बनाए थे और फिर वो 37 रन डिपेंड भी किए थे। यही वो टीम है जिन्होंने कड़ंबा के खिलाफ वो कारनामा करके दिखाया था। अब आइकॉन खिलाड़ी दादासो मैदान में आते हुए, आइकॉन है दादासो अब मैदान में आएंगे। 4 विकेट गिर चुके हैं, स्कोर मात्र 6। बल्लेबाजी के लिए आएंगे दादासो और संतोष कासवटकर का ओवर समाप्त हो चुका है। तो गेंदबाजी में अब आकाश चौहान, आइकॉन खिलाड़ी, मैन फ्रॉम सोलापुर, इस बल्लेबाजी ने इस खिलाड़ी ने बल्लेबाजी करते हुए जो बड़े बड़े शॉट लगाए थे वो अभी भी जहन से गए नहीं है। आकाश चौहान निजी पहला, टीम के लिए तीसरा ओवर लेके आते हुए आकाश। सामना करके बल्लेबाज अभिजीत, अभिजीत कटारे 2 पे खेल दे, 3 गेंदों का सामना किया है। नाजुक स्थिति में उनकी टीम है, 6 रन है, 4 विकेट गिरे। और पहली गेंद खराब गेंद, नो बॉल आ गई है और इस नो बॉल के ऊपर रन भागेंगे, एक ही भागा है तो ज्यादा कुछ चिटी हुई नहीं है। 2 रन स्कोर में जोड़े जाएंगे, स्कोर होता हुआ 8 रन, एक नो बॉल का और एक बल्ले के साथ पूरा किया गया है। और अगली गेंद फ्रीट है और फ्रीट के सामने कौन है? आइकॉन खिलाड़ी दादासो, बहुत तगड़ा मारता है बल्लेबाज। यही कोशिश रहेगी कि जैसे तैसे इन 5 ओवरों में 35, 36, 40 इतने रन जोड़े जाए। स्ट्राइक बदल चुकी है, स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है, तो फील्ड आप बदलाव कर सकते हैं। फील्डिंग देखी है, अच्छी शॉट है और वहां पे फील्डर रखा गया है, शायद वहां पे प्रतीक का है। अच्छी फील्डिंग वहां पे प्रतीक द्वारा, एक ही रन आता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 9 पे। और डीप से अच्छी थ्रो आई है प्रतीक की, और लेकिन देखिए प्रतीक बल्लेबाजी करते हैं लेफ्ट हैंड से, लेकिन थ्रो देखिए राइट हैंड से की थी। तो ये खिलाड़ी की खासियत है कि दोनों हाथ अपने आजमाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि बहती गंगा में दोनों हाथ धोते, वैसे दोनों हाथ का इस्तेमाल करना पड़ता है। आकाश, अच्छी गेंद है, फील्डर के पास जाती हुई गेंद, सागर वहां पे एक और रन आता हुआ। इस एक रन के साथ अब स्कोर धीरे धीरे बढ़ के पहुंचेगा 10 पे। जैसे तैसे अब डबल डिजिट पे तो आके पहुंचे हैं। बहुत उम्दी शुरुआत मिली है अमन आउटे युवा मंच की टीम को, बहुत सुंदर ड्रीम शुरुआत कही जाएगी। जैसे सपने में सोचा था कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा होगा,
बिल्कुल वैसी शुरुआत उनकी टीम को मिली है, क्योंकि पहले ही ओवर में 3 विकेट लिए गए थे। इस दरमियान आकाश चौहान चले इस ओवर की अगली गेंद के सामना करेंगे दादा। सो ये बल्लेबाज बहुत ही इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है। ये गेंद, वो बल्ला तो जोर के साथ चला था, लेकिन बल्ले के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। एक और गेंद डॉट आती हुई दिखाई देती हुई, तो स्कोर अभी भी है 10 रन। और इस ओवर की गेंदें हो चुकी है 3, क्योंकि पहली गेंद वो नो बॉल आई थी, तो 3 गेंदें हो चुकी है। इसका मतलब पूरे 15 गेंदों का खेल यहाँ पे पूरा हो चुका है। स्कोर हो चुका है 10 रन। आकाश चौहान सामना करेंगे दादा। सो आइकॉन बनाम आइकॉन की जंग गई है, और रिवर्स की शॉट खेलने की कोशिश। बल्ला देखिए जिस प्रकार से घुमाया था, अगर बल्ले के साथ कोई कनेक्शन होता तो गेंद यकीनन आपको बाउंड्री लाइन से बाहर देखने को मिल सकती थी। इतना तेज बल्ला घुमाया था, लेकिन बल्ले के साथ तो कोई कनेक्शन नहीं है। आकाश, इन्होंने भी जबरदस्त गेंदबाजी की है। देखते हैं क्या विकेट यहां पे मिलेंगे, क्योंकि पहले ओवर में विकेट आया था, दूसरे ओवर में विकेट आया था, तीसरे ओवर में अब तक आया नहीं है। बढ़िया गेंद है और अच्छी ड्राइव की है, और ड्राइव की गई है गेंद, और दूसरे के लिए पलटे हैं। 2 पूरे करेंगे। शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट इन दोनों के बीच। अभिजीत और दादा सो तेजी के साथ रन भागे, 2 पूरे करेंगे। 2 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर के पहुंचेगा अब 12 पे। अंतिम गेंद है आकाश की, तीसरे ओवर की अंतिम गेंद। 6 ओवर का मुकाबला, मजेदार मुकाबला, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। जीतेगी टीम वो फाइनल में प्रवेश करने वाली है। किनारा है, स्लिप में गेंद गई है, लेकिन 1 बाउंस जाएगी। 1 ही रन। संतोष कासवटकर के पास गेंद गई थी, तेजी के साथ थ्रो उन्होंने फेंका, डॉट आएगी गेंद। तो फिलहाल 3 ओवर का खेल खत्म। स्कोर है 12 रन और विकेट गिरे हैं 4 विकेट के नुकसान पे स्कोर है 12। बेहतरीन उम्दा प्रदर्शन चलता हुआ, खूबसूरत क्रिकेट चलती हुई। तो वही आज आईपीएल में मैच चल रहा है। सनराइज हैदराबाद बनाम गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला चलता हुआ। टॉस जीता है गुजरात टाइटंस ने, पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, और सनराइज हैदराबाद के विस्फोटक बल्लेबाज ट्रेविस हेड को आउट करने की सफलता मिली है। तो हैदराबाद 2 ओवर में 20 1 विकेट के नुकसान पे ट्रेविस हेड आउट हो चुके हैं। तो जिन्होंने ट्रेविस हेड को आज कप्तान बनाया ड्रीम 11 में, उनको अनुरोध है कि आपका फोन आप स्विच ऑफ कीजिए और क्या जेब में डालिए। गेंदबाजी में सागर आएंगे निजी अपना दूसरा ओवर लेके। कहर बरपाने के लिए फिर एक बार तैयार है सागर। पहले ओवर में उनका कहर देखने को मिला था, कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली थी। अब दूर दूर से स्कोर 12। पहल्या ओव्हरला 2, नंतर 4, नंतर 6। सागर गेंदबाजी में आते हुए निजी दूसरा, और टीम के लिए 14 ओवर लेके आएंगे सागर। राइट हैंड ओवर द विकेट, सिटी एंड से गेंदबाजी। सामना करेंगे बल्लेबाज अभिजीत। हो क्या गेंदबाजी है, क्या तारीफ करें, कितनी तारीफ करेंगे। और एक ही दिले कितनी बार जीतेंगे सागर। अब बहुत कमाल की गेंदबाजी, बहुत ही उम्दी गेंदबाजी। कल के दिन में देखा था उन्होंने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की थी, और 4 मैचों में 2 बार मैन ऑफ द मैच रहे थे। और आज भी अगर जीतते तो हकदार उनके ही नाम लिखा जाएगा। पहले ही ओवर में 3 विकेट ले गए, वहीं पे वो पूरा वो फिक्चर खुला हुआ है। अब गेंदबाजी के लिए तैयार सागर अभिजीत को, और इस बार पटकी हुई गेंद है, यकीनन ये गेंद वाइड दी जाएगी। और
वो मांग की जा रही है नो बॉल चेक करने के लिए। देखिए इधर टीवी अंपायर नो बॉल है या नहीं, वो फिर फ्रंट फुट वाला नो बॉल चेक कीजिए। और पहले तो वाइड आ चुकी है। मामला एक यही है कि अगली गेंद के लिए ऊपर फ्री हिट लगाएंगे, रन तो मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए चलिए आगे लीजिए। लाईन टच आहे, हा घ्या पुढं, घ्या पुढं बघू तर दोघं संगत ती माझी कोण नाही म्हणून बघायला लावले त्यांना. दोन दोन टीम बघा बघा पुढं नाही. हा, घ्या पुढं. फेयर डिलीवरी है, वाइड तो रहेगी, एक रन मिलेगा, नो बॉल तो नहीं है, वाइड मिलेगी, एक रन आता हुआ। एक और रन खाते में जोड़ा जाएगा, गेंद अभी डलनी होगी, अभिजीत सामना करेंगे वाइड के साथ एक अतिरिक्त रन। अच्छी गेंद है, बहुत जबरदस्त गेंदबाजी देखने की मिली है। पूरी सीरीज में गेंदबाजों का बोलबाला रहा है, सिवाय एक मैच। एक मैच में 100 दो मैच एक मैच में और एक मैच में वो संदीप मकवाना ने बहुत सारे रन बटोरे गए थे, तो दो मैच से छोड़े तो सभी तरफ गेंदबाजों की बोलबाला है। सागर चले, एक और अच्छी गेंद, जबरदस्त गेंद, अभिजीत बिल्कुल मन नहीं लग रहा है उनका फ्रिज पे, गेंद ही शायद दिखाई नहीं दे रही। 13 रन, वाइड गिरी थी ये गेंद। डॉट वाइड डॉट डॉट। चलिए सागर इस ओवर की चौथी गेंद, ये वाइड आ गई है, एक और वाइड गेंद, इस वाइड के साथ स्कोर में इजाफा हो, तब स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 14 पे। सागर इस ओवर में 2 वाइड फेंक चुके हैं। सागर, ओ देखिए लो फुल टॉस वाली गेंद खदेड़ के निकाला है, पीछे प्रतीक है, कैच लपकेंगे, सागर चौथा विकेट ले गए। प्रवीण कालवर सर इनका यहाँ पे आगमन हो चुका है, तहे दिल से शुक्रिया अदा। विकेट गिरा है, अभिजीत भी आउट हो गए, सागर को चौथा विकेट मिला है। स्क्रीनच्या खाली जी दर्शक उभे आहेत त्यांना विनंती आहे आपण खाली बसून घ्या। स्क्रीनच्या खाली जी लहान मुलं आहेत त्यांना विनंती आहे उभं राहू नका, खाली बसून घ्या। स्क्रीनच्या खाली जी मुलं उभी आहेत त्यांना विनंती आहे आपण खाली बसून घ्या, खाली खाली बसा रे। बल्लेबाजी के लिए विशाल आएंगे, सागर को चौथी सफलता मिली है, स्कोर है 14, विकेट गिरे हैं 5। पिछले वाला जो प्री क्वार्टर का मुकाबला हुआ था, वो क्वार्टर फाइनल का मुकाबला, सेम वही मुकाबले की दास्तान लिखी जा रही है। विशाल बल्लेबाजी के लिए विशाल आएंगे, और उनकी टीम ने कहा था कि बहुत दूर से आए, लगभग 110 किलोमीटर से दूर से वो मैदान पे आई है टीम। सागर क्या पंजा खोलेंगे? जबरदस्त गेंदबाजी, बहुत ही उम्दी गेंदबाजी, इस पूरी टूर्नामेंट में इस गेंदबाज ने अपनी छाप छोड़ी है। इससे पहले भी इस बल्लेबाज ने जिस प्रकार की गेंदबाजी की थी, वो सामने वाले बल्लेबाजों को परेशान करके रखा था, और यहाँ पे भी उनका ये काम लगातार जारी है। सागर
इस ओवर में अगली बार चले सामना करेंगे बल्लेबाज विशाल। अब तक बल्ले से उनका संपर्क नहीं है। ये भी अच्छी गेंद, इस बार भी संपर्क नहीं है। ओवर की समाप्ति होती हुई 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। स्कोरबोर्ड पे रन है 14, विकेट गिरे हैं 5 और अब सागर का स्पेल खत्म हो चुका है। 2 ओवर का खेल बचा है। 2 ओवर में अगर सागर का स्पेल पूरा हुआ है तो आकाश चौहान का एक जरूर होगा और फिर आपको अगले ओवर में एक नया गेंदबाज लाना पड़ेगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनके पास गेंदबाजी में ढेर सारे ऑप्शन जरूर है और ऑप्शन ढूंढा गया है शायद गेंदबाजी में। अब ओमकार खामकर ये भी अच्छे गेंदबाज है। कल जर्सी अलग थी, आज जर्सी अलग है, इसके लिए पहचाने नहीं गए। इतने दूर से चेहरे तो नहीं दिखते लेकिन जर्सी के द्वारा ही पहचाना जाता है। ओमकार खामकर ये भी तेज गेंदबाज है, अच्छी गेंदबाज है। इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की थी। ओमकार खामकर गेंदबाजी के लिए निजी पहला टीम के लिए 5वां ओवर लेके आएंगे ओंकार। लेकिन अभी भी मैदान में दादासो है। वो कमजोर कड़ी कड़ी ढूंढनी पड़ेगी और कमजोर कड़ी पे वार करना पड़ेगा दादासो को। इस बल्लेबाज के पास वो हुनर है, वो मादा है, वो ताकत है। देखेंगे क्या करेंगे दादासो। ओहो, यहाँ पे आते संग ओंकार ने कहा बहती गंगा में मैं भी हाथ धोता हूं। विकेट गिरते जा रहे लगातार तो ओंकार जाते जाते एक विकेट अपने भी नाम कर गए। और किसका शिकार किया है? ये मछली नहीं है, मगरमच्छ फंसाया है। बड़ा शिकार किया है और विकेट गिरा है दादासो का। मेरे दुश्मन बल्लेबाजी के लिए सूरज आएंगे, विकेट नंबर 6। अच्छी गेंद है और अच्छे गेंद को सम्मान देने के सिवाय कोई चारा भी नहीं है क्योंकि विकेट के कॉलम में 6 लिखा है और सामने उसके मात्र 14। कमाल का परफॉर्मेंस, बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस। और इस मैनेजमेंट की भी दाद देनी पड़ेगी। क्या आयोजन किया इस टूर्नामेंट का। फ्लडलाइट के दरमियान बहुत बड़ा मैदान है और दर्शकों की संख्या भी आप खचाखच होती हुई। तो मैदान पूरी तरह से जाम पैक। बड़ी शॉट आ गई है, ये देखिए एक तगड़ी स्ट्रोक आ गई है अंडर प्रेशर। वो प्रेशर रिलीव करने का एक अच्छा मार्ग ढूंढा है। एक बड़ी शॉट के साथ थोड़ा सा प्रेशर रिलीफ होगा और टीम का स्कोर अब 20 होता हुआ। थोड़ा सम्मान देना चाहते हैं अपनी टीम के पास, थोड़ा से रन लगाने की कोशिश करेंगे। 20 रन, 3 अभी भी शेष है और उसके बाद एक और होने वाला है आकाश चौहान का। तो यहां से ही आपको थोड़ा सा एक्सलेटर करना पड़ेगा। एक और बड़ी शॉट है लेकिन इस बार गेंद काफी ऊपर गई है। फील्डर नीचे आएंगे आकाश चौहान और टाटा बाय बाय कहेंगे अब सूरज को। सूरज का भी चलता बना।
थैंक यू डीजे। पिछले 5 दिनों से बहुत अच्छा काम किया है डीजे ऑपरेटर ने भी। और बल्लेबाजी के लिए अब अमोल आ चुके हैं, विकेट नंबर 7 गिरा है। इस ओवर में 2 सफलता ले गए अमोल। शॉट अच्छी के लिए। अब यहाँ पे प्रतीक को चेस करनी पड़ेगी और इस चेस को जीता है गेंद ने और गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों में। इन 4 के साथ अब स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 24 पे। 24 पे 7। नाजुक स्थिति है, नाजुक अवस्था है और यहाँ से आपको बाहर किस प्रकार से निकलेंगे ये सोचना पड़ेगा। अंतिम गेंद है, 24 रन, 7 विकेट गिर चुके हैं। ये भी गेंद डॉट आ गई है। तो 5 ओवर का खेल खत्म, स्कोर है 24, 7 विकेट को नुकसान पे। और अंतिम ओवर में अब आकाश चौहान को देखेंगे गेंदबाजी करते हुए। और आकाश चौहान इनके पास भी एक विकेट, आकाश चौहान के पास विकेट नहीं है तो विकेट लेस है। तो जाते जाते बहती गंगा में हाथ धोने का उनको भी मौका है, लेकिन सामने से वार किए जाएंगे। अगर यहां से 35 रन बोर्ड पे लग जाएंगे तो मैच ऑन रहेगा, फाइट होने वाली है। क्योंकि सामने वाले टीम ने ये कारनामा पिछले मुकाबले में करके दिखाया है। 37 रनों वाली रनचेस वो डिपेंड की थी। सामने कौन था? कलंबा की टीम, अंकुश थे, गजानन गुरव थे, बड़े बड़े तानाजी थे उस टीम में, वो बड़े बड़े नाम थे। और उनके सामने ये कारनामा उन्होंने करके दिखाया था। खुला आसमान है, साफ आसमान है, चांद दिखाई दे रहा है और तारे भी दिखाई दे रहे, तो बारिश की कोई संभावना नहीं है। गेंदबाजी में अब आकाश चौहान अंतिम ओवर लेके आएंगे। टीम की तरफ नजर डालते हैं, नंदू उल पे है, नंदू के साथ सामने खड़े हैं शायद उनके मनोज, और फिर पीछे प्रशांत है, सुमित है, इंद्रजीत बावड़ेकर है, प्रतीक है, आकाश, ओंकार। ओहो क्या टीम है, 11 खिलाड़ी एक जैसे ही है। किसको छुपाए किसको निकाले कुछ समझ नहीं आता, इतना बड़ा ये पैकेज है। आकाश चौहान गेंदबाजी के लिए अंतिम ओवर, अंतिम 6 गेंदें देखेंगे यहां से कितना टारगेट सेट करेंगे। अगला मुकाबला खिलाया जाएगा डैडी फैंस बनाम हिंदल का। शॉट अच्छी है, पीछे फील्डर है, गेंद को रोका जरूर है, शायद वो कैच थी, लेकिन रोकना सही समझा है। 1 रन जरूर मिलेगी इस गेंद के ऊपर। इस गेंद के साथ स्कोर में इजाफा होता बस स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 25। 25 रन होते हुए 5 गेंदें बची है। 5 गेंदों में कोशिश होनी चाहिए, यहां से 15 बनाई है, मैच ऑन है, 15 बनाई है, मजा आएगा मैच में। लेकिन आकाश के सामने ये दाल गिरने वाले नहीं है। ओ आ गई शॉट, 15 की मांग की गई है और इसमें से 6 कम कीजिए, 31 होता हुआ बड़ी शॉट अंडर प्रेशर। एक और बड़ी शॉट आती हुई, बल्लेबाज का नाम है अमोल और 3 गेंदों में 10 पे पहुंच गए। देखिए आपकी टीम 31 पे 7 हो चुकी है और वहां पे अमोल के 3 गेंदों में 10 रन है। जबरदस्त बल्लेबाजी अमोल द्वारा। अब अभी भी 3 गेंदें बची है, 4 गेंदें बची है, 15 की बात चल रही थी। इन 4 गेंदों में और थोड़े रन ढूंढी है, मजेदार मुकाबला अभी भी देखने को मिल सकता है। आकाश बेहतरीन गेंदबाज है, लेकिन यहां पे वो कड़ा प्रहार किया गया है विकेट ले से। अब तक अच्छी गेंद आ गई है, बिंदी गेंद देखने की मिली है, बिंदी गेंद है। रिव्यू की मांग की गई है वाइड के लिए, चेक किया जाएगा। जाइए आगे जाइए। और यहां से फिर गेंद ऑन फील्ड अंपायर का फैसला वो कायम रखते हुए ओंकार चले,
सामना करेंगे बल्लेबाज अमोल। ये भी गेंद डॉट है, लेकिन 22 का रन, भागने की कोशिश और रन आउट। अमोल रन आउट, 8वां विकेट का पतन होता हुआ। स्कोर हो चुका है 31, 8 विकेट गिरे हैं। अजीत बल्लेबाजी के लिए। अंतिम कितनी गेंदें बची है? 2 गेंदें बची है, 31 रन है। वो 37 रन डिपेंड किए थे इसी टीम ने वो कड़म्बा के खिलाफ। उस टीम में भी बहुत बड़े बड़े नाम थे, दिग्गज नाम थे। एक और अच्छी गेंद, बेहतरीन गेंद, डॉट आ चुकी है। तो अंतिम गेंद बची हुई है अब। आज पूरे दिन स्कोर आप देखेंगे तो पहले मैच में 24, दूसरे मैच में 31, तीसरे मैच में 38, चौथे मैच में 42, फिर 42, फिर 31, ऐसा ही स्कोर रहा है। किसी भी मैच में वो 45-50 रन बने नहीं है। वो भी 5 ओवर के मैच थे, ये तो 6 ओवर का मैच है। ए बी डॉट गेंद आ गई, अंतिम गेंद पे विकेट आ गए। तो विकेट ले से आकाश जाते जाते ए बी विकेट ले गए। तो सभी गेंदबाजों ने मिल बांट के विकेट लिए। 9 विकेट गिरे 31 के स्कोर पे। 32 रन चाहिए जीतने के लिए। डीजे डैडी फैंस बासगांव, नील इंडियन बॉयज हिंडलगा, नील इंडियन बॉयज हिंडलगा बनाम डैडी फैंस पासगांव। दोनों टीम को अनुरोध है कि टॉस के लिए आई है। टॉस का बॉस किया जाएगा, कौन जीतेगा टॉस। और लगभग आज के मैच में जिस जिस टीम ने टॉस जीता है उसी टीम ने मैच जीता है। तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए टॉस किया जाएगा। हाँ हॅलो नील इंडियन बॉईज हिंदलगा आणि डॅडी फॅन्स पाचगाव. चला टॉससाठी यायचं. दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल आपण लवकरात लवकर टॉससाठी या ठिकाणी दाखल व्हायचंय, कारण इनिंग ब्रेकमध्येच टॉस होणं गरजेचं आहे. नील इंडियन बॉईज हिंदलगा आणि डॅडीज फॅन पाचगाव, चला टॉससाठी या लवकर.
प्रवीण काळबर साहेब माजी उपनगराध्यक्ष कागल यांच्या शुभ हस्ते केला जातोय टॉस. नील हिंडलगा आलेली आहे. मी विनंती असेल डॅडीज फॅन चला लवकरात लवकर कॅप्टन या इकडे. डॅडीज फॅन चला प्लीज लवकर या. मान्यवरांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी या महत्त्वपूर्ण मॅचचा टॉस केला जाणार आहे. नामदार हसन मुश्रीफ साहेबांच्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून एक मोठी स्पर्धा जीची चर्चा महाराष्ट्रभर आहे आज या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अक्षयजी शेळके आणि त्यांचे सगळे मित्र नामदार चषकाच्या या आयोजनासाठी अतिशय चांगली मेहनत घेतली आहे आणि आज ही क्रीडा स्पर्धा यशस्वी. हॅलो हा तर आपण टॉस करतोय या ठिकाणी. येस काळबर साहेबांच्या शुभ हस्ते केला जातो टॉस. टॉस जिंकलाय. काय निर्णय असेल टॉस जिंक कसं वाटतं सेमीफायनलची मॅच खेळताय या स्पर्धेची. पहिल्यांदाच आम्ही इतक्या मोठ्या टुर्नामेंटला स्पर्धा खेळतोय. म्हणजे पहिल्यांदाच इतकी मोठी टुर्नामेंट आणि आम्ही पार्टिसिपेट घेतला यामध्ये. आणि आमच्या टीमचे संघमालक संभाजी शिंदे डॅडी याने आम्हाला सपोर्ट केला आणि आम्ही आज आता इथेपर्यंत सेमीफायनलमध्ये आलो. गावात काय माहोल आहे. लिंक पाठवल्यात का आणि नामदार चषक घरोघरी पाहिला जातोय का गावात. आता गावातील मला वाटतं एक 50% युवक आता ग्राउंडवर येण्याच्या मार्गावरती आहेतच. निम्मे लोक आलेले आहेतच, निम्मे ऑनलाईन बघत आहेत. मग काही हे नाही. टॉस जिंकून गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. आता फलंदाजी करायची आहे. काय म्हणाल किती धावा बनवण्याचा इरादा असेल आणि कसं वाटतंय या नामदार चषकाच्या सेमीफायनल मध्ये येऊन. ही टुर्नामेंट तर खूप भारी आहे. आम्हाला पण खेळायला चांगलं वाटतंय. एवढं भारी आयोजन केलेलं आहे. आणि आता पहिली बॅटिंग करायची. किती धावा बनवण्याचा इरादा असेल. असं काय नाही, पुरे 6 ओव्हर खेळू. एक 70-80 रन पर्यंत धावा करू. 70-80 धावा करण्याचा प्रयत्न. दोन्ही संघांना खूप साऱ्या शुभेच्छा असणार आहे. क्रिकेट रसिक हो नामदार हसन मुश्रीफ साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्ताची स्पर्धा जीची चर्चा महाराष्ट्रभर आहे. जाऊयात या महत्त्वपूर्ण मॅचच्या. या ठिकाणी मी काळबर साहेबांना देखील विनंती असणार आहे. साहेब कागल नगरीमध्ये बऱ्याच कालावधीनंतर रात्रकालीन स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते आणि माध्यम आहे लोकनेते आणि आपल्या सगळ्यांचंच लाडकं नेतृत्व ज्यांनी षटकार मारलाय महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये. नामदार साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्ताची स्पर्धा शुभेच्छा आपल्या. आज या ठिकाणी प्रथमतः मी रामनवमीच्या व नामदार मुश्रीफ साहेबांच्या वाढदिवसाच्या या पंचकृषीतून आलेल्या व कागल नगरीतल्या सर्व नागरिकांना आणि बंधू भगिनींना शुभेच्छा देतो. अक्षय शेळके प्रेमी व नामदार मुश्रीफ साहेब यांच्यावर प्रेम असणाऱ्या सर्व क्रिकेट प्रेमींनी हे जे संयोजन केलेलं आहे हे 15 नाईट मॅचचं संयोजन या ठिकाणी झालं. अतिशय सुंदर आणि उत्साह भरणारा म्हणजे युवकांच्या मध्ये आणि सर्वच क्रिकेट प्रेमींच्या मध्ये अतिशय मोठा उत्साह या ठिकाणी पाहायला मिळतोय. अशा मॅच भरवून आपण जी युवकांना संधी निर्माण करून देत आहे किंवा युवकांमधल्या ज्या कलागुणांना वाव देत आहे अशाच आपल्यासारख्या क्रिकेट प्रेमींनी ही संधी दरवर्षी या ठिकाणी उपलब्ध करून द्यावी. आणि नामदार मुश्रीफ साहेबांचा वाढदिवस अशा वेगळ्या आणि अवेगळ्या की 15 वर्षानंतर जे तुम्ही अशा संकल्पना घेऊन या ठिकाणी उतरलात त्याबद्दल तुम्हाला सर्वांना माझ्यातर्फे शुभेच्छा देतो. आणि या ज्या क्रिकेटमध्ये आता ज्या मॅचेस बघायच्या आहेत त्यासाठी सर्वांना चांगला खेळ होईल. सर्वांच्याच खेळाडूंना सगळ्या टीमच्या सर्व खेळाडूंना आपल्या शुभेच्छा देऊन थांबतो. जय हिंद जय महाराष्ट्र. धन्यवाद साहेब. आपले शोभा वाढलेली आहे आणि जाऊयात या मॅचच्या दुसऱ्या डावाकडे. कॅमेरा तो इस दरमियान रन बन चुके हैं. 7 रन बन चुके हैं. 6 से आपको 32
32 रनों की रंचे से 25 चाहिए अब जीतने के लिए। हिंदलगा नए जर्सी में दिखाई दे रही है। और मुझे आश्चर्य हो गया कि हिंदलगा की फ्लाइट में इतने सारे खिलाड़ी कैसे आ गए। डॉट आ चुकी है गेंद, डॉट आती हुई गेंद स्कोर बढ़ के पहुंचा है अब 7 ही रन। इसको की गिनती हो चुकी है 4। प्रतीक इस बल्लेबाज के ऊपर नजर रखिए, युवा स्टार बल्लेबाज है। इनका बल्ला चलता है तो सौरभ गांगुली की याद आती है। जिस प्रकार के सौरभ गांगुली है वो स्टेप आउट करके और मिड विकेट के क्षेत्रों को टारगेट करते थे, लॉन्ग ऑफ को टारगेट करते थे, तो उस प्रकार का उनका बल्ला चलता है। उनकी स्विंग बिल्कुल वैसी है। एक और रन, एक रन के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 8 पे। इस ओवर की अंतिम गेंद लेके तैयार है बशिंदर। लेफ्ट हैंडेड गेंदबाज है, लेफ्ट हैंडेड पहली इनिंग से गेंदबाजी कर रहे हैं और 2 विकेट आते हुए। आकाश को सम्मान दिया, अच्छे गेंद को मालूम है उनको कि 6 के कम से भी औसत के आपको रन बनाने, तो आराम के साथ खेला। 1 रन आता हुआ। संभाजी शिंदे सरांना विनंती आहे की आपण मंचावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे। संभाजी शिंदे सर, आपल्याला विनंती आहे की आपण मंचावरती स्थानापन्न व्हायचं आहे। प्रशांत दळवी, निखिल कुसाळे, राहुल सूर्यवंशी, अजरुद्दीन तहसीलदार, रुपेश भोते, अक्षय सड़के प्रेमी कागल, इनके द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट का आज का अंतिम दिन है। पत्रकार राहुल मिस्त्री यांचं या ठिकाणी सहर्ष असं स्वागत आहे। संयोजकाच्या वतीने त्यांचंही मनपूर्वक या ठिकाणी स्वागत आणि आभार। गेंदबाजी में बदलाव, दादा सब आएंगे गेंदबाजी के लिए। बड़ी शॉट आ गई है, खाली क्षेत्र, इस खाली क्षेत्र से अपना इलाका बनाया है। 4 रन आएंगे इस बार। बड़ी शॉट आती हुई आकाश चौहान द्वारा। ये खिलाड़ी इसी प्रकार के लॉन्ग हैंडल का इस्तेमाल करने में माहिर है। और जैसे ही गेंद सामने मिली, दादा सो की पहली गेंद के ऊपर कड़ा प्रहार किया और गेंद को भेजा है मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। 4 होने के लिए 4 के साथ अब स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा 13 पे। एक और बड़ी शॉट है, टच एंड गो का मामला। 4 रन है, बहुत जबरदस्त शॉट आ गई है, थोड़ी सी 2-3 इंच अंदर गिरी है गेंद। एक और शॉट आ गई है, एक और चौवा मिलता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी, 2 बल्लेबाज विस्फोटक अंदाज में अपनी टीम को शुरुआत करके देते हुए स्कोर हो चुका है 17। तो जीतने के लिए मात्र अब 15 और चाहिए। अमनौटी युवा मंच की टीम लगातार बढ़िया खेल खेलते आएगी है। बहुत ही विपरीत समय के साथ लड़के यहां तक पहुंची है। एक और बड़ा शॉट, 6 रन। गेंद जाई है तारामंडल में, टाटा बाय बाय कहेंगे गेंद को। बहुत दूर मारा इस गेंद को। एक और 6 और 6 के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 23 पे। जीतने के लिए मात्र अब 8 रन चाहिए, मात्र 8 रन। कमाल होता हुआ यहाँ पे पलटवार किया गया इन दोनों बल्लेबाजों ने। इस प्रकार का रिमांड पे लिया है। 32 चाहिए, लेकिन जिस प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए करी है, और इस बार भी बल्ला जोर के साथ घुमाया था, लेकिन इस बार थोड़ी सी गति परिवर्तन की, थोड़ी सी उंगलियां फिरी। टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी स्लो होती हुई आई है और कांटा बदलती हुई थोड़ी सी बाहर की तरफ गई है। एक और गेंद डॉट आती हुई, स्कोर हो चुका है 23 रन।
दादासो थोड़े से महंगे साबित होते हुए एक और अच्छी गेंद। इस बीच अगली गेंद सामना करेंगे बल्लेबाज अक्षय, सॉरी आकाश, और आगे निकल के खेलने की कोशिश की थी, बल्ले के साथ संपर्क नहीं है। एक और गेंद डॉट आती हुई, 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, स्कोर हो चुका है 23 रन। हा स्टेजवरती जे समोर बसलेले आहेत त्या सर्व दर्शकांना विनंती आहे आपण जागा रिकामी करायची आहे। दो ओवर का खेल खत्म, स्कोर 23 हो चुका है। जीतने के लिए मात्र अब यहां से 9 रन चाहिए। बचिंद्र आएंगे गेंदबाजी के लिए, लेफ्ट हैंड राउंड द विकेट, शॉट के लिए पीछे फील्डर है, कैच ड्रॉप। ये देखिए रियान पराग स्टाइल में कैच पकड़ने की कोशिश। दो रन मिलते हुए इन दो के साथ स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 24 पे। एक ही रन और रिवर्स का शॉट खेलने की कोशिश, गेंद हवा में चली है, एक और कैच ड्रॉप होती हुई। एक पूरा किया है, दूसरे के लिए पलटे हैं, दूसरा भी पूरा करेंगे। इन दो के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा अब 27 पे। इसका मतलब जीतने के लिए मात्र 5 चाहिए, मात्र 5 रन। और सलामी की जोड़ी, सलामी की जोड़ी और जिस प्रकार से बल्लेबाजी कर रहे हैं, कमाल किया है इस बल्लेबाजी ने। बड़ी शॉट आ गई है और शायद इस गेंद के ऊपर इस नहीं 4 मिलेंगे, 4 आ चुके, तो 4 के साथ स्कोर बढ़ के पहुंचेगा भाई 31 पे। और स्कोर अब लेवल हो चुका है, मात्र 1 रन चाहिए। और यहाँ पे देखिए रेड रॉकर्स करौली टीम को अब थोड़े से मुसीबत का सामना, और अच्छी खेली थी, सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम थी, लेकिन यहाँ से खाली हाथ जाना पड़ेगा। वो सेमीफाइनल में आए जरूर, लेकिन फाइनल में पहुंचने में नाकामयाब होते हुए, और फाइनल में पहुंच चुकी है अमन आउटे युवा मंच की टीम, और पहली टीम जिनको अब फाइनल का टिकट पक्का हो चुका है। और दोनों सनामी के बल्लेबाजों ने कमाल करके दिया है, वो 32 रनों की रनचेस दोनों ने पूरी की है। डीजे हा क्षेत्ररक्षण लगेच लावून घ्यायचं, क्षेत्ररक्षण। विकास पागम मेजर यांना विनंती आहे की आपण स्टेजशी संपर्क साधायचा आहे। सागर कांबळे मॅन ऑफ द मॅच, सागर कांबळे मॅन ऑफ द मॅच।